गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग देखेंगे आज अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला कौन सा क्वेश्चन है? ये 3.3 का तीसरे का 5वां क्वेश्चन है। इससे पहले का जो 4 क्वेश्चन है और जो सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम शुरू करेंगे वो ये 5वां क्वेश्चन है। अब 5वां क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले उसको देख लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगा। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हैं, एक ही बात को वो 2 बार बोला है। ठीक, मतलब हमें यहाँ से 2 समीकरण मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बोला भिन्न। भिन्न मतलब क्या होता है? इस तरीके से जब कोई नंबर लिखाता है बटे में, ठीक, और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, और जब ये अंश और हर मिलता है तो इसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक, भिन्न या फ्रैक्शन सुने होंगे, इसी को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक, अब हमें यहाँ पे भिन्न निकालना है। भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अंश और हर निकालना पड़ेगा। तो माना कि जो अंश है वो x है और जो हर है वो y है। ठीक, तो जो हमारा सबसे पहला समीकरण दिया है, मतलब हमारा जो पहला समीकरण है वो कैसे बनेगा? पहला लाइन पढ़ते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। सबसे पहले भिन्न ले लेते हैं। भिन्न ले लेते हैं हमारा x/y। ठीक, इसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। इसके अंश में भी 2 जोड़ दे रहे हैं और हर में भी 2 जोड़ दे रहे हैं। तो जो नया भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा? 9/11। नया भिन्न क्या हो जाएगा? 9/11 ये वाला। अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम क्रॉस में गुणा करेंगे। इसका इधर करेंगे और इसका इधर करेंगे। तो x+2 का गुणा हो जाएगा 11 से और 9 का गुणा होगा y+2 से। अंदर करते हैं। 11 का गुणा x से होगा तो 11x, 11 का गुणा 2 से होगा तो 22, 9 का गुणा y से होगा तो 9y, और 9 का गुणा 2 से होगा तो 18। अब ये इक्वल किधर है? सबको इक्वल किधर ले आते हैं? 11x + 22। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये भी प्लस में है, ये भी इधर आएगा तो माइनस में। अब इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 0 लिखेंगे। ठीक, अब ये 11x है -9y। अब ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 22 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा बराबर 0। ये बना पहला समीकरण। सेम उसी तरीके से दूसरा बनाएंगे। फिर हम लोग एक भिन्न लेते हैं। फिर क्या बोला है? अंश व हर में 3 जोड़ देते हैं। इस बार पहले 2 जोड़े थे, इस बार 3 जोड़ते हैं। ठीक, तो जो नया भिन्न है वो क्या हो जाएगा? वो 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/6। इसमें भी सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर और इसका इधर। x+3 का गुणा किससे होगा? 6 से, और 5 का गुणा किससे होगा? y+3 से। ठीक, 6 का x से होगा तो कितना हो जाएगा? 6x, 6 का 3 से होगा तो कितना हो जाएगा? 18, 5 का y से होगा तो 5y। ठीक, प्लस 5 का 3 से होगा तो 15। अब सेम इसको भी इक्वल किधर ले आएंगे? तो 6x + 18 वैसे ही उतर जाएगा। ये दोनों इधर प्लस में है, इधर आएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। बराबर में क्या बचा? 0। अब 6x उतर गया, माइनस का 5 उतार दिए। अब ये प्लस है, ये माइनस है। +18 -15 है। अब इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। मतलब सिंपल है, दोनों को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ये बना दूसरा समीकरण। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? हल करते हैं इसको। कौन से विधि से हल करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। कौन से विधि से? प्रतिस्थापन विधि। ठीक, अब प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहला काम क्या करते थे? हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकालते थे। तो सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा ये है 11x - 9y + 4 = 0। अब यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा? ये जो दोनों है इसको इक्वल के इधर भेज देंगे। तो इन दोनों को जब इक्वल के इधर भेजेंगे तो ये इधर प्लस में है, मतलब माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब 11 जो है वो यहाँ पे गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, मतलब 9y - 4/11। ये जो x का मान आया है इसको समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक,
जिस समीकरण से निकालेंगे उसी समीकरण में दोबारा नहीं रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि कट पिट के वो वापस 0 आ जाएगा। ठीक, तो इस वजह से दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। तो एक समीकरण से निकाले थे तो दूसरा समीकरण हमारा है 6x - 5y + 3 = 0। अब यहाँ x का मान रखेंगे, कितना है 9y - 4/11। बाकी जो जैसे वैसे उतर जाएगा, +3 = 0। अब यहाँ ये कटेगा तो है नहीं, 6 और 11 आपस में नहीं कटेगा, तो अंदर गुणा करते हैं। 6 का 9 से होगा तो कितना हो जाएगा 54y। 6 का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24/11 है, तो 11 उतर जाएगा। -5y + 3 = 0। अब इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे नीचे 1 मान लेते हैं। अब इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों एलसीएम लेना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्ट हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते बिना एलसीएम लिए। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सब सिंपल पहले ही बताते हैं, एलसीएम इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा इन सब का गुणा कर दीजिए। नीचे का इन तीनों का गुणा होगा 11 ही आ जाएगा। ठीक, अब 11 का 11 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का इन दोनों से गुणा करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। ठीक, अब 1 के टेबल में 11। अब इतना ध्यान रखिए, किसी भी नंबर के नीचे 1 है, मतलब अगर जो हमारा हर है, हर में अगर 1 है तो 11 का सीधा गुणा हो जाएगा ऊपर वाले नंबर से। तो माइनस का 5 से 11 का होगा तो 55, और 3 का होगा तो 33 = 0। अब 11 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? किसी भी नंबर का 0 से गुणा होता है तो कितना आएगा? 0 ही आ जाएगा। तो 11 का 0 से गुणा होगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या हमारा 54y - 24 - 55y + 33 = 0। ठीक, अब y को y के साथ हल करते हैं, क्या हो जाएगा? ये 54 है, अब ये प्लस माइनस है, सिंपल है। 55 में से 54 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 को लिखते नहीं है, बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए -y आएगा। ठीक, अब यहाँ पे 24 माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 33 में से 24 को माइनस कर देंगे। 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 में से 4 जाएगा 9, कितना आ गया यहाँ पे? +9। प्लस क्यों आया है? क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसी का निशान उतरता है, और बड़ी संख्या क्या है? 33। ये इधर प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, -9, और ये माइनस से ये माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? 9। ये हमारा y का मान आ गया। अब ये y का मान इसमें रखते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, तो y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 यहाँ लिख देते हैं, x बराबर 9y - 4/11 यह आया है। अब इसको हल करते हैं, यहाँ से x का मान निकालने के लिए 9 इंटू में y का मान 9 है तो 9 रख दिया, -4/11। ठीक, अब माइनस करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का 9 से होगा तो कितना आ जाएगा? 81 - 4 बटे में 11। अब 81 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 81 में से 4 जाएगा तो 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 77/11 है। अब इससे भाग दे दीजिए, x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक, 11 के टेबल में 77 7 बार में आ गया। ठीक, तो हमारा जो मान है, y का मान कितना आया है? 9, और x का मान कितना आया है? 7। हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम अंश को क्या माने थे? x, तो x कितना आ गया? 7। हर को क्या माने थे? y कितना आ गया? 9। और जो भिन्न बनेगा वो कितना बनता है? x/y, यही था हमारा वहाँ पे भिन्न। तो यहाँ मान रख देते हैं, x कितना था? 7 बटे में 9। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब ये जो अगला क्वेश्चन होगा इसके बाद वाला वो अगले वीडियो में देखते हैं।